नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साधक साधिका और भाई बहनों का मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान में। मित्रों, आज मैं आप सभी लोगों के बीच में एक ऐसी गुप्त साधना लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो कि इस साधना के टक्कर में आजू बाजू में भी कोई साधना नहीं है। ठीक है, इस साधना को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही साधना है, वह है माता महाकाली की साधना, महादेव शिव की साधना। ठीक है, इसके अलावा मतलब महाकाली में तो सब आ गई, शमशान काली के साधक, भद्रकाली के साधक। इसके अलावा कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो इस साधना को टक्कर दे सकता है। ठीक है, ये साधना जो है बाबा महाकाल की साधना है। ठीक है, बाबा महाकाल बहुत ही एक प्रचंड महाशक्तिशाली शक्ति हैं जो कि शिव के एक रुद्र और क्रोधित अवतार हैं। ठीक है, और इनका जो वास होता है, ठीक है, इनका तो साधना आप शिवालय में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जैसी विधि विधान है इस साधना की, वैसे आपको शिवालय में कोई करने नहीं देगा। ठीक है, तो ये ज़्यादातर अधिकतर कर साधना को शमशान में ही किया जाता है। और जब शमशान में इस साधना को अगर आप करते हैं तो उसमें बहुत ही मज़ा का अनुभव होता है और बहुत ही तगड़ा अनुभव होता है। ठीक है, उसमें भूत पिशाच जितना शमशान है सब जागृत हो जाते हैं। उसके बाद महाकाल का दर्शन होता है। ठीक है, बाबा महाकाल कालों के काल है। आप इसी से खुद समझ लीजिए कि आपको कितना परीक्षा होगा आपका। ठीक है, और कितना तगड़ा अनुभव होने वाला है। ठीक है, तो शायद बाबा महाकाल के बारे में, इनकी शक्ति के बारे में मेरी उतनी क्षमता नहीं है और मैं इनकी शक्ति के बारे में उतना बखान नहीं कर सकता। ठीक है, आप लोग क्योंकि सब जानते हैं कि बाबा महाकाल कितने शक्तिशाली हैं और आप सभी लोगों को उनकी शक्ति का वर्णन करना एक अपमानजनक भी होगा। ठीक है, क्योंकि इनकी शक्ति अनंत है। ठीक है, जैसा भी कार्य आप इनसे ले सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो समझ के चलिए माता महाकाली, शमशान काली, भद्रकाली, शिव मतलब 33 कोटि देवता, देवी देवता से लेकर इत्र योनि से लेकर मध्यम योनि की, मध्यम श्रेणी की शक्ति, अप्सरा, गंधर्व, किन्नर, ठीक है, आपको सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और इत्र योनि और मध्यम श्रेणी की जो शक्तियां हैं आपसे भय और खौफ खाने लगेंगी। ठीक है, अगर आप उन लोगों को एक आवाज़ भी दे दें तो वो लोग तत्काल ही हाजिर हो जाते हैं महाकाल के डर से। ठीक है, इतने भयानक और क्रोधित ये शक्ति हैं। और साथ ही साथ में भैरव की भी सिद्धि, भैरव बाबा की भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और जब महाकाल की आप सिद्धि प्राप्त करेंगे तो बटुक भैरव, काल भैरव की सिद्धि स्वयं ही यूं ही प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो और इस साधना को टक्कर देने वाला सिर्फ 2 ही 3 ही साधना है। ठीक है, एक तो महाकाल की साधना को टक्कर देने वाला सिर्फ काल भैरव की साधना है। क्रोध भैरव की मतलब भैरव की सीधा आप बात करके चलिए, सीधी बात है, भैरव बाबा की साधना, महाकाली की साधना और एक हुआ स्वयं शिव का साधना। यही 3 एक साधना जो ब्रह्मांड में है जो कि बाबा महाकाल को एक टक्कर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनको जो भी कार्य सौंपेंगे वो अपने क्रोध रूप से, विकराल रूप से उसको तत्काल ही पूर्ण करते हैं। चाहे आप जो सा भी कार्य उनको सौंपे, चाहे वो मारण हो, मोहन हो, स्तंभन हो, चाटन हो, विद्वेषण हो। ठीक है, जैसा भी कार्य हो ये तत्काल ही करते हैं। और ऐसा कोई माई का लाल तांत्रिक पैदा नहीं हो गया कि इनको बांध सके, रोक सके। ठीक है, वो वहीं पे भस्म हो जाएगा, समझ के चलिए। ठीक है, उसकी औकात ही नहीं है कि उनको रोक ले। मैंने बता दिया, सिर्फ उनको रोकने के लिए, उनको मनाने के लिए सिर्फ 3 ही शक्तियाँ चाहिए। या तो बाबा काल भैरव चाहिए, या फिर किसी भी भैरव की सिद्धि चाहिए, या फिर महाकाली की सिद्धि चाहिए, चाहे वो को जौन सा भी स्वरूप हो चल जाएगा। या फिर बाबा ब्रह्मांड के जो निर्माता है शिव, उनका सिद्धि चाहिए। ठीक है, यही 3 शक्तियाँ हैं जो इनको मनाती हैं, रोकती हैं। ठीक है, वरना इनका वार कोई भी झेल नहीं सकता। ठीक है, तो सीधी बात है। अब चलिए मैं आपको साधना की ओर ले जाता हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं इनकी शक्तियाँ के बारे में और महाकाल को आखिर कौन नहीं जानता है। ठीक है, तो इनकी साधना मैं बता रहा हूँ। और साधना जाने से पहले अभी तक आप सभी लोगों ने मेरे चैनल चामुंडा तंत्र मंत्र और साधना ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम जानकारी लेकर आते रहते हैं आप सभी लोग बीच में। और अगर आप
हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारे मंत्र सहित गुप्त साधना सिद्धि और बंगाली मंत्र, ग्रामीण मंत्र, ठीक है, जो देहाती मंत्र होता है, देसी मंत्र, वो सब दिए गए हैं। एक से एक प्रचंड मंत्र दिया गया है, उसको पहले आप ट्राई करिए, देखिए, समझिए उसको, ठीक है। तो चलिए विधि विधान बताता हूँ। ये साधना को सबसे बेस्ट रहता है शमशान में। देखिए, मैंने इसीलिए बोला कि आप शिवलिंग पर नहीं कर सकते हैं इस साधना को। शिवलिंग पर कर सकते हैं लेकिन कोई वहाँ पर आपको करने नहीं देगा, क्योंकि उस शिवलिंग जो है उसके ऊपर जो चीता की राख होती है उसको चढ़ाया जाता है। तो आखिर में तो शिवलिंग पर आपको मंदिर में, सार्वजनिक मंदिर में आपको तो कोई चढ़ाने नहीं देगा चीता की भस्म, सब लोग क्रोधित हो जाएंगे आपके ऊपर। तो इसलिए आपको सबसे बेस्ट रहता है ये साधना आप शमशान में ही करें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शमशान में इस साधना को स्टार्ट करना है अमावस्या वाले दिन, ठीक है, या फिर ऐसे दिन से स्टार्ट करना है कि आपका आखिरी दिन जो हो, दीपावली हो, होली हो, या फिर शिवरात्रि हो, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं आप, इस साधना को नवरात्रि में अगर करते हैं, ठीक है, तो ये साधना 41 दिनों की है। तो अगर आप इस साधना को नवरात्रि में करते हैं तो हो सकता है ये साधना में आपको सफलता मात्र 8 से 9 दिन में ही प्राप्त हो जाए, या फिर लास्ट से लास्ट आपको जाएगा तो 11वें दिन आपको इसमें जो है सफलता मिल जाती है, नवरात्रि में अगर करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए मैं अब विधि विधान बताता हूँ। मैंने बता दिया, अगर शमशान में नॉर्मल दिन से करते हैं तो नॉर्मल दिन आपको क्या करना होगा, अमावस्या से स्टार्ट करिए, पूर्णिमा से स्टार्ट करिए, या फिर शनिवार के दिन से स्टार्ट करिए, ठीक है, या फिर जो रविवार होता है उस दिन से आप इस साधना को स्टार्ट करिए, ठीक है। उसी दिन से आपको कुछ सबसे पहले शमशान में जाना होगा। अब शमशान में जाने से पहले आपको कौन कौन सा सामग्री लेकर जाना होगा, चलिए मैं पहले वो बता दे रहा हूँ, ध्यान से सामग्री नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले आपको चाहिए एक सुगंधित अगरबत्ती चाहिए, ठीक है, नींबू चाहिए, थोड़ा सा आपको क्या चाहिए, लड्डू चाहिए, 5 लड्डू ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए, ठीक है, 5 बतासे ले लीजिएगा, थोड़ा सा शराब ले लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको शराब ले जाना है। एक कुल्हड़ में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा मांस लेकर जाना है, ठीक है, और वो मांस मुर्गे के भी आप ले सकते हैं, बकरे का भी ले सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई बंदिश नहीं है। तो ये मांस ले लेना है एक कुल्हड़ में। उसके बाद आपको क्या करना होगा, इसमें माला चलेगा, आपका रुद्राक्ष का माला होगा, ठीक है, और आपका वस्त्र काला होगा, आसन काला होगा, ठीक है, या फिर वस्त्र जैसा भी हो, आप निवस्त्र भी कर सकते हैं, ठीक है, नग्न अवस्था में भी साधना को कर सकते हैं, लेकिन आपका आसन जो है काला होना चाहिए, दिशा आपका दक्षिण रहेगा, और डेली आपको इसमें 41 माला के जाप करना होगा, ठीक है। और शमशान में ही आपको क्या करना होगा कि त्रिकोणाकार, ठीक है, त्रिकोणाकार एक हवन कुंड बनाना होगा जहाँ आप साधना कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करना होगा, अपने समीप मिट्टी से और जो चीता की राख होती है उसको मिलाकर एक शिवलिंग का स्वरूप देना है, ठीक है। थोड़ा सा मिट्टी और थोड़ा सा क्या, चीता की जो राख है शमशान में, उसको मिलाकर एक छोटा सा शिवलिंग का स्वरूप देना है और अपने सम्मुख रखना है उसको, ठीक है, अपने सामने रखकर, और जितना भी भोग है उसी शिवलिंग के सामने आपको लगाना है। दिया आपका रहेगा, दीपक जो रहेगा सरसों का तेल का रहेगा, इसमें प्रज्वलित होगा, ठीक है, या फिर सरसों का तेल और शराब मिला दीजिए उसमें, और प्रचंड शक्ति हो जाएगी, ठीक है। और उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपने माथे के ऊपर, ठीक है, शमशान की जो राख होती है चीता भस्म से आपको त्रिपुंड लगाना है, ठीक है। और महाकाल बाबा को भी आपको चीता की राख अर्पण करना होगा। पुष्प, जो लाल पुष्प होते हैं उनको वो अर्पण करना होगा। भोग में तो आप 5 लड्डू 5 लौंग उनको, और प्रत्येक लड्डू में एक एक लौंग को आपको क्या करना है, उसी लड्डू में हिला देने हैं, ठीक है, उसी लड्डू जो लड्डू में गाड़ देने हैं उसी लौंग को, ठीक है। तो भोग को भी आपको सामने रख देना है। शराब को भी थोड़ा एक डिस्पोजल ग्लास ले लीजिए, उसमें शराब रख दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, देसी या फिर अंग्रेजी शराब रख दीजिए, अंग्रेजी बहुत अच्छा रहेगा। और उन्हीं के सामने उस मांस को, जो कुल्हड़ में आप मांस लेकर गए हैं, उन्हीं के सामने आप अर्पण कर दीजिए। 5 या फिर 7 अगरबत्ती सुगंधित वाले जला लीजिए। सब कुछ करने के बाद आपको अब करना क्या है कि उन्हीं के सम्मुख, ठीक है, मतलब आपका मुख जो है दक्षिण दिशा की ओर रहेगा, और अपना शरीर, इसमें देखिए, इसमें सुरक्षा घेरा और शरीर बंदिश और आसन कीलन इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि बिना
ये तीनों सुरक्षा के आप इस साधना को करने के लिए सोचिएगा भी ना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो अनुभव होते हैं, मतलब समझ के चलिए आपके मतलब एक दिन, एक वर्ष, एक घंटे, एक वर्ष के बराबर बीतेंगे, ठीक है। बड़े अच्छे अच्छे साधक की मूर्त निकल जाती है इस साधना में, बहुत ही क्रूर इसमें अनुभव होते हैं, ठीक है। आपको लगेगा शायद ये साधना में अभी छोड़ के भाग जाऊं, ठीक है, इतना क्रूर अनुभव होता है। तो सिर्फ दृढ़ संकल्प वाले साधक इस साधना को करें, और जिसके गुर्दे और कलेजे मजबूत हैं वहीं इस साधना को करे, ठीक है। वरना किसी को साधना फेंक लग रहा हो, झूठ लग रहा हो, तब मेरे भाई एक बार ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 दिन करके देख लेना, आपको खुद मालूम चल जाएगा, ठीक है। इसमें मेरे को बखान करने वाली कोई बात नहीं है। स्वयं करिए, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब ना आपको रिजल्ट मिलेगा। तो पहले चेक करिए कि हाँ ये वास्तव साधना में कार्य करता है या नहीं। डायरेक्ट आप लोग बोलते हैं कि गुरुजी नहीं होता है ऐसा, तो भाई मेरे भाई करके एक बार देख लो, ठीक है, खुद मालूम चलेगा आप सभी लोगों को। तो ये सब सामग्री ले लेने के बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है 41 माला की। और 41 माला की जाप करने के बाद आपको क्या करना होगा, मूल मंत्र में दूंगा, आप सभी लोगों को चिंता ना करें। 41 माला की जाप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना होगा, जो त्रिकोणाकार आपने हवन कुंड बना रखा है, उसके हवन कुंड के सामने क्या करें आप, एक बंगला पत्ता, एक लौंग, एक इलायची अर्पण करें, ठीक है। और उसके बाद आपको अक्षत थोड़े लेने हैं और अपनी जो भी मनोकामना है, ठीक है, दशांश हवन के लिए वो बोलते हुए उसी पान के, जो बंगला पान का पत्ता है उसी के ऊपर रख दीजिए। और उसके बाद 41 माला का आपको दशांश हवन करना होगा उसी समय। और हवन किससे करना होगा, जो आप कुल्हड़ में मांस लेके गए थे, ठीक है, मांस जो लेकर गए थे उसका छोटा 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 पीस बना लेना है, ठीक है। घर में ही आपको बना लेना है छोटा छोटा पीस। और उसी छोटे छोटे पीस से आपको क्या करना है, आहुति करना है। और थोड़ा थोड़ा शराब से भी आपको आहुति करते रहना है, ठीक है। तो यही विधि विधान है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो छोटा छोटा मछली जो होता है उससे आप आहुति दीजिएगा। दशांश हवन 41 माला का आपको देना होगा, ठीक है। जब ऐसे आप करेंगे तो शक्ति आपके सामने, ठीक है, लास्ट से लास्ट एक, मैंने कहा कि ये सादा 41 दिनों की है, लेकिन शक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष शुरू होना हो जाता है 7वें या फिर 5वें दिन से, ठीक है। 7वें 5वें दिन तो पूरी शमशान एकदम जाग कर हाहाकार मचा देगी, ठीक है, ये मेरा दावा है। पूरी शमशान जाग जाती है मित्रों, ठीक है। जब क्योंकि महाकाल जब चलते हैं तो संग में माता शमशान काली भी जागृत होती हैं, माता मस्तानी भी सब जाग जाती हैं, ठीक है। और बहुत सारे शक्तियाँ, शमशान भैरव जाग जाते हैं, ठीक है। घटवारिन जाग जाती हैं, फेतकारिणी जाग जाती हैं, मतलब भूत प्रेत जिन जिन्नात जितने भी नकारात्मक शक्ति उसमें है, या फिर सर्वश्रेष्ठ योनि की भी शक्तियाँ जो है शमशान काली, वो भी जाग जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ये साधना खौफनाक हो जाता है। और अगर जो डर गया समझिए वो वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा उग्र प्रचंड शक्ति है। और साधना भी बहुत ही खौफनाक अनुभव होता है इसमें, ठीक है। किसी को विश्वास ना हो तो मेरी तरफ से एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं होगा, ठीक है, तो मेरे तरफ से उस व्यक्ति को बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। जितना बोलेंगे उतना मैं इनाम देने को तैयार हूँ, पहले एक बार करके देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बताया है। तो चलिए मैं मूल मंत्र बता दे रहा हूँ, ठीक है। मूल मंत्र है ओम ह्लौम ह्लौम महाकालाय बम बम फट, ठीक है। एक बार और मंत्र बता दे रहा हूँ, ओम ह्लौम ह्लौम महाकालाय बम बम फट, ठीक है। एक बार और आखिरी बार बता दे रहा हूँ, ओम ह्लौम ह्लौम महाकालाय बम बम फट, ठीक है। इसमें क्या है कि ओम ह्लौम ह्लौम शिव का एकाक्षरी मंत्र है, ठीक है। ओम ह्लौम ह्लौम महाकालाय बम बम फट, ये भी जो है बम बम जो है इसका भैरव का भी बीज मंत्र आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रपाल का भी बीज मंत्र में ये चल जाता है। और ये बाबा महाकाल की, शिव की भी बीज मंत्र है, ठीक है, जो कि विस्फोटक शक्ति एक पैदा करती है मंत्र के अंदर, ठीक है। आप करेंगे तो खुद आपको मालूम चलेगा। तो अगर और आपको अगले दिन क्या करना, जिस स्थान पर आप साधना किए हैं उसी स्थान पर जाना है। सिर्फ शिवलिंग को आपको वहीं पे रहने देना है, ठीक है। जहाँ जो शिवलिंग का आपने निर्माण किया है चीता की राख से और शमशान की मिट्टी से, उसको वहीं पे रहने देना है। बाकी सब जो सामग्री है, भोग प्रसाद, जितना कुछ भी है, आपको बहते हुए नदी में आपको प्रवाहित कर देना है उसको,
ठीक है, या फिर उसी को उठाकर किसी शमशान के कोने में रख दीजिएगा। और साधना स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बता दूं, माता शमशान काली से अनुमति जरूर लीजिएगा। और अनुमति कैसे लेना है वो बता रहा हूं मैं आपको। एक बंगला पान का पत्ता, एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी आपको लेकर जाने हैं और थोड़े से पीले चावल लेकर जाने हैं, शमशान में रख देने हैं। और महाकाल क्या हुई वैसा ही आपको न्योता देना है, ठीक है। एक दो साथ में लेकर जाना होगा आपको बंगला पत्ता, ठीक है। तो दोनों बंगले पत्ते के ऊपर आपको एक एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी दोनों के ऊपर रख देने हैं। और उसके बाद अक्षत जो है, पीले अक्षत रंगे हुए आपको लेकर जाने हैं। और उन लोगों से अनुमति, माता शमशान काली से, महाकाल से आपको अनुमति लेना है कि हे बाबा, हे माई काली, हे माई शमशान काली, मैं अमुक अमुक साधना करने आ रहा हूँ। मेरा इस साधना करने को कोई गलत उद्देश्य नहीं है, बस मैं गांव समाज का, माता बहन का जन कल्याण करना चाहता हूं। इसलिए मुझे कृपा करके मुझे सिद्धि प्रदान करें और मुझे अनुमति दे, ताकि मैं कल से आकर यहाँ पे साधना कर सकूं बाबा महाकाल की। और आप अपना अनुकंपा कृपा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर। अगर साधना में कोई भी भूल चूक होती है तो मैं आपका ही बच्चा हूँ, ठीक है, मैं आपका ही बालक हूँ, नाबालक हूँ। अब मुझसे गलती हो जाएगा तो मुझे क्षमा करिएगा, ठीक है। वो बोलकर आपको वहीं पे छोड़ देना है और अगरबत्ती जला देना है आपको, ठीक है। 5 या 7 अगरबत्ती जला के वहाँ से बिना पीछा मुड़े हुए आप चले आइए, ठीक है। ये साधना की सबसे पहली स्टेप है, ठीक है। उसके बाद आप साधना जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद व्यक्ति के पास ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो गया, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय भैरव।